जय हिंद दोस्तों, मैं अरफात हुसैन हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। दोस्तों, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। 9 लाख घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और लगभग 1400 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तकरीबन 7,19,000 पशु भी इसमें मारे गए हैं। बुरा हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान दुनिया की तरफ नज़र गड़ाए हुए बैठा है और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है और भारत से कहा है कि वो हमारी मदद करे। अब हो सकता है कि भारत अनाज, फल, सब्ज़ी वगैरह पाकिस्तान को दे, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस समय बाढ़ आई हुई है उससे खेती वहाँ की तबाह और बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि खेत में कुछ भी हो नहीं पा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों को खाने पीने के कोई सामान मुहैया नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के इस हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके वहाँ के हालात पर दुख जताया है और साथ ही सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट कर कहा है और वहाँ के लोगों के लिए दुआ की। तो दोस्तों, रुख कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर। ये मामला संभल के एक मौलाना साहब का है जिनकी उम्र 40 साल थी और उनका नाम सादिक था। इन्होंने मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। अभी ये जो शनिवार गुजरा, इस शनिवार को एक शख्स मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी के पीछे से दौड़ कर आता है। लोग सोचते हैं कि ये ट्रेन पर बैठने के लिए दौड़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। वो दौड़ कर आगे जाता है और श्रमजीवी एक्सप्रेस के सामने कूद कर अपनी जान दे देता है, जिसमें उसकी बॉडी पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, उनकी बॉडी की हालत ऐसी हो गई कि उसको दिखाया भी नहीं जा सकता। इस हादसे के तुरंत बाद प्रशासन वहां पर पहुंचता है। मौलाना सादिक की डेड बॉडी को उठाकर जांच शुरू कर देता है। जांच में एक थैला मिलता है, जिस थैले में एक रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में उनका नाम व पता लिखा होता है। उस रिपोर्ट के ज़रिए इनकी पहचान की गई कि इनका नाम सादिक है, उम्र 40 साल है और शादीशुदा हैं, संभल के रहने वाले हैं। संभल के एक मदरसे में ये पढ़ाया करते थे और काफ़ी काबिल मौलाना थे और एक अच्छे टीचर थे। इंग्लिश भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। किसी वजह से मदरसे से निकल गए और उसके बाद एक मस्जिद में इमामत शुरू कर दी। उस मस्जिद से भी ये किसी वजह से निकल गए। उसके बाद गुजरात गए काम करने के लिए और वहाँ से भी किसी वजह से वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने एक बैटरी वाला रिक्शा ख़रीद लिया, क्योंकि घर की हालत काफ़ी नाजुक थी, पैसा घर पर नहीं था, खर्चे ज़्यादा थे। उसके बाद ये बैटरी वाला रिक्शा चलाने लगे। इनके थैले में जो रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इनके गले में एक बीमारी थी, जिस बीमारी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते थे, डिप्रेशन में आ गए थे। एक तो पैसे की तंगी, दूसरा गर्दन का इलाज। ये पैसे की तंगी की वजह से इलाज भी अपना नहीं करवा पा रहे थे, बल्कि इनके रिश्तेदार जो थे वो इनका इलाज करा रहे थे। इससे ये काफ़ी शर्मिंदा थे। शर्मिंदा के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ चुके थे। पैसे की तंगी, दूसरा ये बीमारी, इससे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए कि ज़िंदगी से हार गए और ट्रेन के आगे कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, हाल चाहे जितना ख़राब हो जाए, हम लोगों को ज़िंदगी से हारना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी से लड़ना है। हमको यही सिखाया गया है और यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी से कभी मत हारिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए और ज़िंदगी से लड़ते जाइए। ऐसी लगी आपको ये खबर, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ एक नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।